वोट हो रही है। हालांकि आज दूसरे चरण का चुनाव है, इसके बाद 14 तारीख को काउंटिंग भी है। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। वोट देने जा रहे हैं, किस मुद्दे पे वोट हो रहा है? क्या भैया, क्या नाम है? विकास के मुद्दे पे कृष्ण कुमार यादव। तो किस मुद्दे पे वोट कर दिया आपने? हाँ नहीं, वोट तो अभी नहीं किए हैं, करेंगे वोट लालटेन छाप को। अच्छा, कि मुद्दा क्या है इस बार? किस मुद्दे पे बदलाव है। बदलाव का? हाँ, तो बदलाव किस करना। मुद्दे पे इस बार वोट कर रहे हैं? मुद्दा क्या होगा इस बार? विकास का मुद्दा है। विकास का? हाँ। पर लेबर फैक्ट्री खोला है बिहार में, अच्छा, और कोई ना एक्टी ना फैक्ट्री ना कुछ है। इससे ज्यादा क्या रहेगा? तो इसी मुद्दे पर इस बार वोट इसी कर रहे मुद्दे पर इस बार बदलाव होना चाहिए। 5 साल देखिए, नहीं करेगा इनको हटाया जाएगा। हैं? अच्छा, बदलाव के मूड में हैं आप लोग? हाँ हाँ हाँ। क्या भैया, वोट हो गया आपका? कर दिया आपने? हाँ जी, कर दिया। तो किस मुद्दे पे किया है? क्या मुद्दा सोच करके आए? ये जनते के मुद्दे यही था, जो बढ़िया काम करे। स्थिति देख के 15 साल से राज कर रहा है ये, उसी के कारण में हुआ तो है। क्या होगा? विकास होगा, महंगाई है, विकास तो बहुत बेरोजगारी होगा, महंगाई तो है ही। इतना महंगाई के नाम लीजिए नहीं, हम्म। यहाँ तो गरीब आदमी खा नहीं सकते, इतना महंगाई है। तो महंगाई के मुद्दे पे वोट हाँ किया। जी, महंगाई के। बेरोजगारी और अब ये तो है ही, अब क्या पूछोगे यहाँ? वो पलटू चा से पूछिए, वो जाके पूरे कहानी। बदलाव के गठबंधन की सरकार बनाया जाए, क्योंकि पिछले सरकार को करीब 15-20 साल मौका दिया गया। 15-20 साल में तो इतिहास बदल जाता है, लेकिन बिहार का स्थिति जय का तय रह गया। ना कोई इस पर, कोई से बीजेपी का सरकार, ना जेडीयू का सरकार, ना इस पर शिक्षा, बेरोजगार पूरा बना के रख दिया खराब है व्यवस्था। सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर इधर से उधर लड़ा रहा है, जबकि 15-20 साल कोई भी हिंदू मुस्लिम के बारे में उतना नहीं था। हिंदुत्व, मुस्लिम, ये सब नहीं होना चाहिए। आप देश का विकास के बारे में शिक्षा व्यवस्था कीजिए, हॉस्पिटल चाहिए, हमें मंदिर नहीं चाहिए। मंदिर ठीक है, लेकिन मंदिर के साथ साथ हमें हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज ये सब भी चाहिए। फैक्ट्री चाहिए। जो यहाँ से आज 20 साल से करीब बाहर जो जा रहा है यहाँ का नागरिक लोग, वहाँ से मार मार के भगा जा रहा है कहीं और बिहारी लोग को। अगर यहाँ पे व्यवस्था कर दिया सरकार, आज 20 साल से क्या हो जाता, बहुत सारा फैक्ट्री स्थापित हो जाता। लेकिन वो लोग इस पर ना मुद्दा देकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट इकट्ठा कर रहा है। लेकिन इस बार सोचे पूरे बिहार का जनता जो इस बार सरकार को चेंज करना है, इसको किसी भी प्रकार से हटा देना है और यहाँ पर अपना रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, विकास के बारे में करे। यही महागठबंधन सरकार से मैं विनती करता हूँ। बदलाव के मूड में आप? जी जी हाँ, बदलाव के मूड में पूरे बिहार इस बार बदलाव का मूड में है। आप क्या कहना चाहेंगे? बदलेंगे या फिर सरकार ठीक है? नहीं, हम तो बदलेंगे सरकार। गठबंधन का सरकार जो है पूर्ण रूप से बनना चाहिए। इसके विषय में जो है विकास सबसे बड़ी बात है, और विकास होना चाहिए, क्योंकि 20 साल से हमारे बिहार का विकास नहीं हुआ है। क्योंकि इसलिए नहीं हुआ कि जो विद्यार्थी जो है बेरोजगार है, बाहर जा रहे, धक्का खा रहे हैं। आप देख ही लिए हैं कि गुजरात में क्या स्थिति है बिहारी का। तो इसीलिए कि हम करेंगे कि विकास पे बात करें। जैसे कि हमारे बिहार में ना कोई कारखाना हुआ, ना हमारे बिहार में कोई अच्छा मतलब व्यवस्था है शिक्षा का, न स्वास्थ्य का। जो अभी आप हाल ही फिलहाल में देखे हैं कि बीसपी में एक बंदा जो नरसाम में डूब गया है ऑक्सीजन के कारण, वो बच्चा को हम बचा नहीं पाए। तो ये सब बहुत है जो राजनीतिक में जो है हम देखे, न हिंदू न मुसलमान करके वोट, हमको तो सिर्फ विकास चाहिए। क्योंकि हम जो एक नवयुवक लड़का है और हमें विकास की ओर चलना है, हमें विकास की तरफ देखना है कि हमें विकास होना चाहिए बिहार के अंदर, बस इतना ही। और क्या कहेंगे? और सरकार जो है, हम सोचते हैं कि जो मान लीजिए बदलाव होना चाहिए, एक नवयुवक आना चाहिए जो अच्छा काम करे। हमारे नहीं वो करेगा तो 5 साल के बाद, यहाँ तो ये होना चाहिए कि हर 5 साल पे अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको एक्सचेंज किया जाए। लेकिन आपके बिस्फी विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ा समस्या ये है कि स्वास्थ्य के लेकर, आपको रोड के लेकर, और प्लस जो है यही विकास नहीं हो पा रहा। यही 2-3 मुद्दा है, ना शिक्षा है, ना डिग्री कॉलेज है। ये सब जो है होना चाहिए हम सबके लिए। हम सब अभी तक मान लीजिए बेरोजगार हैं, तो और क्या कहेंगे? बीसपी में तो ऐसे भी आप देख रहे हैं कि सबसे गिरा गजरा हुआ ही नाम लिया जाता है कि बीसपी में कुछ विकास हो ही नहीं रहा है अभी तक। 20 साल में तो कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी और मुद्दा सबसे बड़ा, बस सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, बेरोजगारी और विकास के ऊपर। जैसे स्वास्थ्य नहीं, अभी हम आपको क्या बोले कि बीसपी में अभी जो है एक बच्चा को जो डूबने के कारण जो उसका मृत्यु हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिला। नहीं तो ऑक्सीजन मिलता तो जरूर उसका जो है इसी मुद्दे को लेकर के आप लोग इस बार वोट, इस पर एक्सचेंज करना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल। क्या भैया, क्या कहना चाहेंगे? जी सर जी, हम इस लोग मुद्दे पे लेकर के आए हैं आज वोट करने के लिए? जी, जैसे भैया की जी बोले हैं कि शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, इस सब को लेकर के इस सब जो है बहुत ही ढीला पड़ गया है। अच्छा। और ये जो बीजेपी की सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, एनडीए की, वो किसी भी मुद्दे पर गप नहीं करते हैं। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम जात पात, इसी के बस इसी मुद्दे पर बात करते हैं। इसीलिए हम लोग जो चाहते हैं कि जो बदलाव हो जाए। तो और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? किस मुद्दे को, जब आप घर से निकले वोट देने के लिए, तो किस मुद्दे को सोच करके निकले थे? बेरोजगारी के मुद्दे को जी, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट है सर जी, और हम लोगों ने कितने बार फॉर्म भरा है। इस सरकार से जब एक भी एग्ज़ाम जो है, एक भी एग्ज़ाम जो है इनसे सफल नहीं हो पाता है। हर एग्ज़ाम में ये लोग धांधली करवा देते हैं। आपने सुना भी होगा, बीपीएससी का भी धांधली हुआ था, उसमें भी कोई मतलब इस सरकार से जब नहीं संभल रहा है आप तो हट जाइए सरकार से।
और हम लोग तो सर युवा हैं, हम लोग को तो रोजगार रोजगार चाहिए। जी जी, तो हम लोग ज़्यादातर है सर रोजगार पे, ये जबकि जात पात पे यहाँ पे हम सब नहीं जात पात से कुछ नहीं होगा सर जी। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? हम सब जो है ना सर देखिए बेसी रोजगार और शिक्षा जैसे बीपीएससी का एग्जाम देने गए थे पटना में, कुछ दिन के बाद हो गया कि उसका जो है मतलब क्वेश्चन लीक हो जाता है। तो हम सब तो मान लीजिए कि जो गरीब आदमी है इतना तो है नहीं कि कोटा में जाके पढ़ेंगे, तो यही है, यही सब मुद्दा है और क्या मुद्दा रहेगा, सबसे बिहार का यही मुद्दा है। सर जी 20 साल सर जी 20 रोजगार। साल से है, 20 साल से है, एक भी डिग्री कॉलेज बीसपी में हुआ है। हुआ है। और वो लोग आते हैं, वो लोग बोलते हैं सिर्फ जंगल राज, जंगल राज। हम मानते हैं कि ठीक है लालू जी के समय में जंगल राज था, लेकिन 20 साल से तो आप है सरकार में है, 20 साल से तो आप सरकार में है, आप कौन सा मंगल राज ला दिए हैं? आपसे भी तो कोई मंगल राज नहीं हुआ है। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले मोकामा में जो है दुलारचंद यादव की हत्या हो गई है, और उस पर कुछ एक्शन नहीं हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो ये क्या है सर? ये जंगल राज नहीं है, ये मंगल राज है। तो ये लोग जो है इस सब को जात पात और ये धर्म से हट के तोड़ते हुए जो इस बार हम लोग चुनाव करेंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ जात पात छोड़ के ना केवल हमें विकास पे अगर बात किया जाए तो बहुत आगे बिहार बढ़ जाएगा। अच्छा, ये बता रहे आरजेडी का मैनिफेस्टो, 2-3 चीज आपको याद है जो उन्होंने बोला है? हाँ बोला है, मतलब बोला है कि जो हम अगर आते हैं तो सबसे पहले फैक्ट्री 20 जो रोजगार सबसे पहले शिक्षा पे करेंगे, उसके बाद रोजगार देंगे 20 महीनों में। इसके बाद बोला है कि जो माई बहन योजना वाला है ये हम करेंगे, तो उस पर हमको जो है उसे भी देखा जाए। अगर मान लीजिए अगर इतना बोल रहा है तो ये तो है कि जो कम से कम तो हम नज़र खुलेगा ना कि अगर 20 महीना में बोला तो हम 20 नहीं 40 महीना में देखेंगे। ऐसा नहीं कि उसी वही फिर रहेगा, हम देखेंगे नहीं कि सरकार सही कर रहा है तो हम देंगे, नहीं तो फिर नहीं देंगे। एनडीए गठबंधन का कोई मैनिफेस्टो में 2 चीज? हाँ है ना, उसका है ना मैंने फिर ये बोलते हैं खाली मकान है हमने ये दिया, बोल रहा है यहाँ की यहाँ फैक्ट्री के लिए कारखाना के लिए जमीन नहीं है। तो फिर भागलपुर में आपने 1 एकड़ जमीन जो 1 रुपये में कैसे दी है? जमीन नहीं है, जमीन तो है, अगर अडानी साहब का जमीन देने के लिए आती है और हमारे लिए प्लांट लगाने के लिए नहीं है जमीन, ऐसा कोई बात थोड़ी होता है सर। आप अपने मतलब जो है ना ये घुसखोरी लगा रखें कि ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे तो हिंदू मुस्लिम लड़ेगा, हमारा वोट होगा, बस यही है, वोट बैंक के चक्कर। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? किस मुद्दा को सोच करके दे दिया आपको वोट? नहीं, अभी तो हम लोग नहीं दिए, हम लोग आप गिराएंगे, हम लोग आए हैं घर से सोच करके। क्या मुद्दा सोच करके आए हैं? किस मुद्दे पे? क्या भाई, हम बैचलर ऑफ बीकॉम किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं और 15 साल से झाड़ू मारे भटक रहे हैं, ब्लॉक में जाते हैं ओबीसी आज कोई चीज़ बनाने के लिए। भ्रष्टाचार विधायक पूरा बीसपी में कंगाल बना के रखा है, ये कोई काज नहीं हो पाता है, क्या करेंगे हम लोग? लेकिन बोलता है तो कि आपका विधायक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा क्या है, अभी तक रोड का टेंडर रोड नहीं बन पाया है, न स्वास्थ्य है, न सुई है, न दवाई है, न कुछ है। कहने से थोड़ी हो जाएगा, हम लोग क्यों 15 साल से बैठे हैं? बीजेपी के विधायक बोलते बड़ा अच्छा काम करते बीजेपी अच्छा का, कहने से थोड़ी हो डबल इंजन की सरकार चल रही थी। हम निकल रहा है ना काम करते हैं ना, हिंदू मुस्लिम को लड़वाते हैं, खाली लड़वाने का काम करते हैं, यही अच्छा काम करते हैं। इसके बाद उनके पास कोई काम ही नहीं है। बीजेपी के नेता के पास बीजेपी के किसी भी नेता के पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी आते हैं, मोदी जी भी आते हैं भाषण देने, रैली करते हैं, और वो सिर्फ कट्टा की बात करते हैं। उनके पास दूसरा रोजगार, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ आते हैं और जो 20 साल पहले जो सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, उसी पे सब बात करते हैं। अपने बारे में 20 साल से जो आपकी सरकार है उस पे बात नहीं करते, आते हैं तो कट्टा की बात करते हैं। क्या ये प्रधानमंत्री को शोभनीय देता है कि वो कट्टा की कोई बात भी करे? नेता हो, हम लोग बोलते हैं आप पढ़ाई लिखाई शिक्षा दवाई कमाई की बात करें, पॉइंटली बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा लेवल की बात करें, काम की बात करें। और ये हिंदू मुस्लिम क्या है? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग को आप क्या समझाइएगा? वो तो बुरा समझे सर जी, हम कहते हैं इस देश को आजाद करने में क्या मुस्लिम ने हमारा साथ नहीं दिया था? तो फिर आप इतना हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर, आज जो हमारा देश इतना सुरक्षित है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो परमाणु जो परीक्षण नहीं किए रहते तो अभी हम इतना सफल नहीं रहते। अभी बताइए जो कि सर जी ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसमें जो है मुसलमान की बेटी सोफिया कुरैशी गई थी विमान लेकर के, पाकिस्तान में अटैक किए। क्या वो मुसलमान की, क्या उसका योगदान नहीं था? वो क्या हिंदू की बेटी थी? वो भी तो मुसलमान की बेटी थी। तो फिर आप हिंदू मुस्लिम यहाँ पे जनता में क्यों कर रहे हैं? जब हमारे देश के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ तैयार है तो आप हिंदू मुस्लिम मत करिए। यहाँ पे आपको हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है, सब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। अब आपका हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं चलेगा। किस मुद्दे पे वोट होगा आखिर इस बार? विकास, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, कमाई। नीतीश कुमार ने नहीं दिया 20 साल? नहीं दिया, कहाँ दिया? हम लोग किसान हैं, हमारे पास 5 बीघा जमीन है, 20 बीघा। आपको रसीद दिखा दूं? अभी तक ना हमको PM किसान मिल रहा है, न कोई खाद मिल रहा है, न बीज मिल रहा है, न गेहूं मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है। आय दुगुनी होती जा रहा है। हम लोग कहाँ से क्या करेंगे? रोड पे जागेंगे, मरेंगे, मर जाएंगे हम लोग। क्या करें? आत्महत्या कर लेंगे। बीकॉम किए हुए हैं भाई साहब, बैचलर ऑफ बीकॉम, रोड पे झाड़ू मार रहे हैं। वो इसी सरकार, निकम्मी सरकार की देन है। खाली
अति का बात करता है हिंदू मुस्लिम करने से क्या लेकिन होगा? एनडीए तो बोलती है कि एनडीए की सरकार में डबल रफ्तार में बिहार आगे बढ़े। नेता आता है बड़े बड़े मीटिंग में, हम लोग सीधे कहते हैं कि आप मुद्दा की बात कीजिए, हमको जाति धर्म से नहीं मतलब है, आप काम कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, हम लोग तुरंत शुड एंड साइड करेक्ट एंड फैक्ट आपको वोट देंगे। ये हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, हम लोग शिक्षा चाहिए, हम लोग को काम चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग को दवा चाहिए, हम लोग सिर्फ शिक्षा और सबसे मैंने हम लोगों की बेरोजगारी। आप जो आए तो ये सोच के क्या सोच कर कहा कि कौन सी सरकार है जो आपको इसमें मदद करेगी रोजगार? हम लोगों को मदद करने वाला भाई महागठबंधन ही है, हम लोग दूसरे को वोट नहीं देगा। और मेरे गांव में मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ 2000 पोलिंग होता है, मेरे गांव में 75% मैं लिख कर देता हूं, ये वोट संख्या आप लिख लीजिए। मेरा नाम नरेश कुमार यादव है, यहाँ 2000 पोलिंग नहीं हुआ, मेरे पंचायत में 2000 से कम वोट हुआ आरजेडी का, तो हम आपको क्या कहते हैं, जो कहिएगा वो करने के लिए हम तैयार है। मेरा नाम लिख लीजिए, मेरा नाम है नरेश कुमार यादव, 6 नंबर वार्ड में मेरा घर पड़ता है। बोलते हैं कि पहले अगर लालू जैसा सरकार आया, वापस अगर नीतीश तेजस्वी यादव आ गए तो गुंडा राज आ जाएगा लालू का टाइम। देखिए ये कौन सी मंगल राज आ गया है भाई? गुंडा राज गरीब के लिए नहीं था, दबे कुचले के नहीं था। जो हमारा पूरा 99% जो सीट घेरा हुआ है उसके लिए लग रहा था कि दंगल राज आ जो गरीबों का शोषण करता था उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल जो शोषण करने वाले व्यक्ति के लिए लग रहा है कि जंगल राज था, मत गरीब के लिए तो वो आजाद। जब थाना में जाता था लालू यादव क्या कहा था, जो थानेदार पहले जाता है तो पहले कुर्सी दो, पानी दो, उसके बाद इसका FIR करो। उससे पहले क्या होता था, लालू जी से पहले गरीब जाता था FIR कराने, नहीं करता था। अभी भी स्थिति अभी का जो 20 साल का जो सरकार है, बिना पैसा से FIR नहीं करता है। अब बिना पैसा से जो किसान का जो है यूरिया का जैसे हो गया 300 रुपये देना है, अभी 700 रुपये दे रहा है। DAP का बोरा है जो 1200 रुपये देना है, 1800 रुपये दे रहा है। इस पर कोई बोलेगा नहीं, यही सरकार है। इसी सरकार को कहता है कि मंगलराज। ये सरकार हुआ जंगलराज। जो हमको जिस रेट में मिलना चाहिए जो वस्तु, वो वस्तु उस रेट में नहीं मिल करके किसान के खेती के समय नहीं यूरिया मिलता है, नहीं बीज सही से उपलब्ध होता है, तो किसान कहाँ खुशहाल। जैसे अभी फिलहाल कुछ समय में गर्मी महीना में था, हम लोग को पानी पीने के लिए नहीं था, एक भी सरकार आगे नहीं आया। हम लोग जो है किसी तरह से लड़ करके झगड़ करके जो है पानी उन्हीं व्यवस्था किए हैं, ग्रामीण चंदा लेकर के। जिस तरह आपके विधायक ने हेल्प नहीं किया, विधायक कभी घर से क्षेत्र छोड़ करके भाग गया, क्षेत्र छोड़ करके भाग गया। कभी हम लोग इतना आंदोलन किए तब पर भी नहीं निकाल करके आया, हम लोग को कोई मदद नहीं किया। हम लोग ग्रामीण विधायक तो घूमते हुए देखा है, कई जगह हाथ जोड़ते हुए दिखा, कभी नहीं आया। पानी के लिए नाम पर तो एक शब्द नहीं बोला भी नहीं होगा पानी के नाम पर, जो हमारे क्षेत्र में पानी के लिए मर रहा है जनता। और किस तरह से हम लोग ग्रामीण बिताए अपना जीवन यापन 4 महीना से हम ही लोग सोच रहे हैं, जान रहे हैं। इस बार का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि नौकरी का मुद्दा है, हर घर नौकरी। दूसरा हुआ कि हर महिला के जो अकाउंट में 2500 रुपये आएगा, वो महिला परिवार अपना खुशहाल से चला लेगी। और जो है देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ का देखिए किसान कब खुशहाल होगा। एक चीनी मिल लग जाएगा, सब कुछ को नौकरी मिलेगा। अब बहुत सारा किसान जो अपना खेती कर करके इसे नकदी फसल के रूप में अपना आमदनी बढ़ाएगा। प्रियंका गांधी आई थी तो बोली थी कि MSP लगाएंगे हम और उसके बाद मंडी भी खोलेंगे। सही बात है, मंडी बहुत जरूरी है। यहाँ का किसान जो है जो उत्पादन करता है अन्य पन्ने रेट में बेचना पड़ता है, हम लोग को फिर अगला फसल लगाना रहता है। उसके लिए हमारे पास पूंजी तो है नहीं, सारा पूंजी तो हम एक बार खेती में लगा देते हैं और फिर बिकेगा तब तो हम अगला फसल लगाएंगे। ऐसा स्थिति हो गया है कि बीस 2 भाग में बट जाता है। यहाँ कुछ भाग में बाढ़ आ जाता है, कुछ भाग हम लोग सुखाड़ में पड़ जाते हैं। नहीं हम लोग को सुखाड़ का फायदा उठा पाते हैं, नहीं बाढ़ का फायदा उठा पाते हैं। हम लोग का जो जितना पूंजी भी लगाते हैं वो सारा डूब जाता है सारा।